बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरि नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन अत्यंत साधारण था। हर दिन वह अपने खेतों में मेहनत करता और भगवान का नाम जपता। हरि का मानना था जो भी होता है भगवान की मर्जी से होता है। गांव के लोग उसे अक्सर उसकी गरीबी के कारण ताने मारते, लेकिन हरि ने कभी किसी से बदला नहीं लिया। वह शांतिपूर्ण और सच्चे दिल से भगवान में विश्वास करता था। उसका कहना था, धर्म और सच्चाई पर चलने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं है। एक साल बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गईं और गांव में भयंकर अकाल पड़ा। हरि के पास पहले से ही पैसे की बहुत कमी था, लेकिन अब उसकी स्थिति और भी खराब हो गई। भूखे पेट सोना और दिन भर खेतों में काम करना उसकी दिनचर्या बन गई। एक दिन गांव के साहूकार ने हरि से कहा, तू हमेशा भगवान पर विश्वास करता है, लेकिन तेरे भगवान ने तुझे इस हालत में क्यों डाला? मेरे पास आ, मैं तुझे पैसे उधार दूंगा, पर तुझे अपनी जमीन गिरवी रखनी होगी। हरि ने शांत स्वर में उत्तर दिया, साहूकार जी, मैं भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं करूंगा। अगर भगवान चाहेंगे तो मेरी समस्या खुद हल हो जाएगी। हरि की बातें सुनकर लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन हरि ने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। एक रात जब हरि अपने छोटे से घर में भगवान की आरती गा रहा था, तब अचानक एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई। हरि ने देखा कि एक दिव्य पुरुष जो शायद भगवान के दूत थे उसके सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, हरि, तुम्हारी सच्ची भक्ति और विश्वास से भगवान प्रसन्न है। कल सुबह तुम नदी के किनारे जाना, तुम्हें वहाँ एक उपहार मिलेगा। हरि ने दूत के चरणों में झुककर आशीर्वाद लिया और उनकी बातों को दिल से मान लिया। अगले दिन हरि सूरज उगने से पहले ही नदी के किनारे पहुंच गया। उसने वहां देखा कि एक सुनहरी कलश पानी के ऊपर तैर रहा है। हरि ने उस कलश को उठाया और घर ले आया। कलश के अंदर अनमोल रत्न और सोने के सिक्के थे। हरि ने इस उपहार को भगवान की कृपा मानकर धन्यवाद दिया और गांव के लोगों की सहायता करने का निश्चय किया। हरि की संपत्ति देकर साहूकार और गांव के कुछ लालची लोग ईर्ष्या से भर गए। उन्होंने सोचा कि हरि की संपत्ति को कैसे छीन लिया जाए। एक रात साहूकार और उसके साथी हरि के घर में चोरी करने पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कलश को छुआ, तेज बिजली चमकी और उनकी आंखें चौंधिया गईं। कलश को छूते ही उनकी ताकत खत्म हो गई और वे बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। सुबह जब हरि ने उन्हें अपने घर में पाया तो उसने उनके कृत्य को समझ लिया, लेकिन उसने उन्हें सजा देने के बजाय माफ कर दिया और कहा, भगवान सब देख रहे हैं, जो भी बुराई करेगा उसे उसका फल अवश्य मिलेगा, लेकिन मैं तुम सबको माफ करता हूँ। हरि की दयालुता और उसकी सच्ची भक्ति ने गांव के लोगों को झकझोर दिया। साहूकार ने अपने बुरे कर्मों के लिए माफी मांगी और अपनी पूरी संपत्ति गांव के लोगों की भलाई के लिए दान कर दी। गांव के लोग अब हरि के पास आकर धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा लेने लगे। हरि ने जो उपहार पाया था उसका उपयोग गांव की समस्याओं को हल करने और लोगों की मदद करने में किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं तो कठिनाई चाहे जितनी भी बड़ी हो, हमें उसका समाधान अवश्य मिलता है।